तारीखों का ऐलान कल होने वाला है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनावी पारा भी चढ़ता जा रहा है। अब देखिए दक्षिण मुंबई से लोकसभा चुनाव पर एबीपी न्यूज की खास पेशकश, कौन बनेगा प्रधानमंत्री में नुक्कड़ बहस। मुंबई साउथ सीट, जहां मुंबई के पॉश इलाके और कई अहम दफ्तर हैं। मंत्रालय, हाई कोर्ट और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसी कई संवेदनशील इमारतें मुंबई साउथ में ही हैं। लिहाजा सुरक्षा इस इलाके में अहम मुद्दा है। ट्रैफिक की समस्या भी इस इलाके में अहम मुद्दा है। मुंबई साउथ सीट में विधानसभा की 6 सीटें हैं। वर्ली, शिवड़ी, भाईकला, मालाबार हिल, मुंबादेवी और कोलाबा। इनमें से 3 सीट कांग्रेस के पास है और एक सीट बीजेपी, एमएनएस और एनसीपी के पास है। जहां तक लोकसभा की बात है तो मुंबई साउथ सीट पर पिछले 10 साल से कांग्रेस का कब्जा है। मिलिंद देवड़ा लगातार 2 बार से यहां से सांसद हैं। इस बार चुनावी जंग की तस्वीर करीब करीब साफ हो चुकी है। मिलिंद देवड़ा का मुकाबला शिवसेना के अरविंद सावंत और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मीरा सान्याल से होगा। नमस्कार, मैं हूं उमेश कुमार और कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस का कारवां अब दक्षिण मुंबई में पहुंच गया है। पिछले 10 सालों से दक्षिण मुंबई में कांग्रेस के सांसद है और यहां पर मिलिंद देवड़ा मौजूदा सांसद है। हमारे साथ यहां पर तमाम नेता भी मौजूद है। इस बार शिवसेना ने यहां से अरविंद सावंत को उतारा है और आपने यहां से मीरा सान्याल को उतारा है। काफी दिलचस्प मुकाबला जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पर माहौल क्या है, लोग क्या सोचते हैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री के बारे में। हम शुरुआत करते हैं जनता से। आपको क्या लगता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? शरद पवार जी। शरद पवार जी। आपको क्या लगता है? नरेंद्र भाई मोदी जी। नरेंद्र भाई मोदी। नरेंद्र भाई मोदी जी। अच्छा, नरेंद्र मोदी। यहाँ पर भी क्या लगता है भाऊ कि नरेंद्र मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री? देखिए, देश का पूरा इतिहास अगर हम देखें तो देश में ऐसा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति की जरूरत है जो सेक्युलर विचारधारा का है। तो अगर सेक्युलर विचारधारा जो भारतीय जनता पार्टी दुर्दैव से नहीं कर पा रही है, इसलिए मुझे लगता है उनके बनना बहुत मुश्किल है। अच्छा, सेक्युलर नहीं है मोदी? ये सेक्युलर की बात तो जब कांग्रेस को चुनाव आता है ना तभी याद आ जाती है। देखो रामविलास पासवान जी ये सेक्युलर सम्मेलन ले रहे हैं, इसीलिए अभी वो मुसलमानों का सम्मेलन ले रहे हैं। नहीं, माफी का सवाल नहीं है। वो तो दंगे इतने हो रहे हैं अमीन भाई, एक मिनट, दंगे इतने हिंदुस्तान में हुए हैं। वहाँ 84 में इतना बड़ा राइट हो गया, उसका कोई जवाब। 84 में आपने ही दंगे करवाए हैं। बार बार इतिहास गवाह है कि 1947 के बाद आप लोगों ने ही दंगे करवाए हैं और जहां जहां दंगे हुए उसमें सामने आया है कि आरएसएस, बीएचपी, विश्व हिंदू परिषद ही करवाए दंगे। दोनों दंगों की बात कर रहे हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टियां एक जैसी है। सबने जोड़ तोड़ की राजनीति चलाई है। जोड़ तोड़ की राजनीति चलाई है। देश को इन्होंने बांटने का काम किया है। देश को बांटने का काम किया है इन्होंने, और हम चाहते हैं कि देश में एक ऑल्टरनेटिव आए। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। जो तोड़ने का काम क्या कह रहे हैं? ये आम आदमी पार्टी नहीं है। अरे देखो, ये इस देश में पंतप्रधान कौन बनेगा ये तो आप पहले ही 4 महीना पहले ही तय हो गया। अगर किधर बच्चा और किधर आजोबा, मराठी में कहावत है। आप सब भेल मिस हो गया। अभी देख रहे हैं सब कैसा तमाशा बन रहा है। तो ये नहीं होता, अभी मोदी ही बनेंगे। जो सोचो, ये लोगों ने बोला 100 साल के, 100 साल जो बोलते हैं, 100 साल में जैसा कौरव 100 थे और 5 ही पांडव थे, तो भी पांडव ने इतिहास बनाया, तो हमारा इतिहास बनेगा। मोदी का ही नाम ले रहे हैं भाव सब लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर उपलब्धियों के बारे में बात करें, आज मोदी की बात ये गुजरात तक के सीमित है। जैसा मैंने कहा कि जो अगर हम पिछले 10 सालों के अगर देखें, 50 साल में जो नहीं हुआ, अगर हम एजुकेशन में देखें, राइट टू एजुकेशन देने की बात की, शेतकरियों के लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट लाने का, विसल ब्लोअर जैसा कायदा, भ्रष्टाचार के ऊपर लोकपाल, बहुत काम किया है यूपीए ने। लाने का बहुत काम किया। गरीबों को भी 3 रुपए चावल और 3 रुपए में गेहूं, ये काम हुए मैं बताऊं। 3G, 2G, कॉमनवेल्थ जी, ये जीजा जी, ये सारी बात की है। ये काय का आईटीआई, तो आईटीआई में भी घोटाला, ये सब, इसका कोई मतलब नहीं। लोगों ने परिवर्तन देने का, देखो ये मोदी वो कह रहे हैं मोदी परिवर्तन लाएंगे। परिवर्तन जरूर आएगा। भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता इस देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं और अरविंद केजरीवाल इस देश में परिवर्तन लाएंगे। भ्रष्टाचार हर तरह से लोग त्रस्त, 2G स्कैम, कोयला स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, सारे में कांग्रेस जुड़ा हुआ है। बीजेपी में भी बहुत सारा भ्रष्टाचार है। आप कर्नाटक की बात देख लीजिए, येडियुरप्पा की सरकार को देख लीजिए। सब एक मिनट, वो कह रहे हैं कि सारे स्कैम में जो है यूपीए का नाम है।
कांग्रेस ने जहां पर भी भ्रष्टाचार की बात आई है, कांग्रेस ने जिसका नाम आया उस पर कड़क लिया है। कोर्ट ने फैसला करने के पहले ही अशोक चौहान जी को मुख्यमंत्री जी से हटाए गए हैं। मगर अगर बीजेपी की भ्रष्टाचार की बात करती है तो येरूडप्पा आज भी उनकी पार्टी में है और इनके अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण पैसा लेते हुए टीवी पे देखे गए। अच्छा, बंगारू लक्ष्मण पकड़े गए थे। ये 6 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है, वो पैसा अब तिजोरी में लाई है। खाली ये 6 लाख करोड़ रुपया जो सरकार की तिजोरी में आना था वो नहीं लाए। और अभी ये बात करते हैं एक नाम है इनके 500 नाम है, 500। आपको क्या लगता है कि सारे कोई बात साबित नहीं हो पाई है, सब प्रकरण कोर्ट में है और जो लोग कोई बात साबित नहीं हो पाई। देखिए, अगर भ्रष्टाचार की बात करें कोई पार्टी उसमें नहीं आती है। आज अगर आप पार्टी एक अच्छी छवि लेकर सामने लेकर आ रही है तो उसकी भी अगर नाकामयाबी अगर हम देखें कि एक राज्य में वो ज्यादा से जिन नहीं रह पाए, इसका मतलब ये है कि भ्रष्टाचार ये अहम मुद्दा है। लेकिन लोकपाल बिल लाकर कांग्रेस एनसीपी ने यह स्पष्ट किया है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस ने लाया है लोकपाल, वो कह रहे हैं लोकपाल तो कांग्रेस ने लाया है। लोकपाल आरटीआई हम लोगों ने लाया है, जन लोकपाल बिल इन्होंने तो जोकपाल लाया है। लोकपाल के असली जन लोकपाल तो हम ला रहे हैं, तो असली जन लोकपाल के लिए इन्होंने सरकार गिराई हमारी दिल्ली की। और आप गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने 49 डेज में वो करके दिखाई जो इन्होंने 65। लोकपाल एक मिनट वो आप पार्टी वाले कह रहे हैं असली जन लोकपाल तो वो लेके आए हैं। अरे पार्टी वाले कह रहे हैं एक मिनट अरे एक मिनट परिवर्तन के लिए आज जनता ने तय कर लिया है, क्योंकि ये 10 साल से ये जो जिस तरह का शासन दिया है और प्रधानमंत्री के हमारे उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने 10 साल जो गुजरात के दिए, लोग आज ये देख रहे हैं कि कितना विकास हुआ है। विकास की बात कर रहे हैं कि अगर ये सेक्युलर की बात करते हैं तो एक बार तो भी मुस्लिमों का एक टोपी डालकर दिखाए ये देश में, वो पहनने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जब चुनाव आए तो राजनाथ सिंह माफी मांगने की बात करें, तो सेक्युलर विचारधारा को ही देश ने किया है। जरूर इसमें संख्या कम होगी लेकिन एक सक्षम सेक्युलर ही फोर्स आगे आएगा। क्या कहना चाहिए? आज इस देश को एक युवा प्रधानमंत्री की जरूरत है और हमको पूरा यकीन है कि इस देश की जनता एक युवा, एक सेकुलर, एक होनहार प्रधानमंत्री चुनेंगी और उसका नाम है राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी युवा है बोल रहे हैं इसलिए उनको चुना। अरे अभी राहुल गांधी का आज देखा है, जो एक लेडी ने चुम्बन लिया तो उसके हस्बैंड ने उसको जला दिया, ये राहुल गांधी की इमेज है। और जो अभी नौटंकी बंद करो, सब नौटंकी बंद करो, सब पूरा देश को मालूम हुआ है, नौटंकी बंद करो। एक मिनट जरा, यहाँ पर काफी घोषणाबाजी शुरू हो चुकी है और जितने सारे लोग हैं देखिए इस तरह नारेबाजी यहाँ पर चल रही है। तो ये था हमारा दक्षिण मुंबई से कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस। अगली बहस लेके आएंगे मेरे सहयोगी ब्रजेश कुमार सिंह, गुजरात के किसी एक संसदीय क्षेत्र से। मुंबई लाइव में वक्त चला एक ब्रेक के बाद आगे बात करेंगे, मुफ्त इलाज कब मिलेगा।